एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी। और जितने एरियाज थे उसमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फोन कॉल में आया जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉई था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. रेडियो शो पर लाइव ही बीच में फोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरे को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर डू यू नो कि वहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ झलक है। स्केप्टिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस भी देखने मिलते हैं। इसमें कई दरवाजे दिखते हैं जो कि ये साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओज और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। वो उनका डिटेल्ड स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में। और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था।
इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अननपेटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया, साइंस के सामने आया। पर बात ये है कि बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच वो अपने हाथों से किए थे वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारा मंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आस-पास भी नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितनी भी आप इमेजेस इंटरनेट में या यहाँ तक कि जो फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो वो सब 10 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों पर से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर यहाँ पर एक बात देख रहे हो, इतनी रेस्ट्रिक्शंस है इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि आखिर क्यों वो ये अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट्स अलाउड नहीं है, सैटेलाइट्स लाइव फोटो नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक का उसके आसपास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013 जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसर्स यानी UFO के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। उनके हिसाब से 2004 में डैन बुरिश नाम का व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियन के बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली सजा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों की ये घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉइज का ख्याल न रखने का केस दर्ज कर दिया। पर उस समय तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए, लोगों के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों के बॉडी को चेक किए हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से, पर डॉक्टर्स समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। कई एनोनिमस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई एलियन टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं जो कि पूरे दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियन UFO से सीख कर बनी है जिसके क्रैश मटेरियल्स को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म्ड फैक्ट्स उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है वो ये कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती थी क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पर अगर कुछ गलत भी हुआ और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई तो सामान्य जनता को कोई भनक नहीं लगेगी और न ही किसी को कोई चोट पहुँचेगा। और ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घेरा हुआ है,
मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। साल 2014 में फेमस वाइड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को उड़ते हुए देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग उसकी साइटिंग को देखे उनके हिसाब से उसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था और वो हवा में जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप उस मेन बेस, जो मेन बेस है एरिया 51 का, उसके क्लोज भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर पर बैठे लोग 24 घंटे 7 दिन यहाँ की देख रेख करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जगह का फोटो खींचना भी मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देती है और व्हीकल्स के स्पीड को ट्रैक करती है। और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी टीम का एक एक्स गार्ड, जिसका नाम था फ्रेड डनहैम, उसने ये रिवील किया कि उसे ये ऑर्डर मिला था कि अगर कोई उस बाउंड्री के आस पास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा कि BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में घुस कर वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी BBC टीम वहाँ गई भी थी। और जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअल में इससे ज्यादा कुछ हुआ था। उन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और घुटने के बल करीब 3 घंटे तक बैठा के रखा गया था, जब तक उनके ID कार्ड्स के प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुए। और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा। और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन है, पर किसी पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया। पर न जाने एरिया 51 में ही क्यों। स्केप्टिक लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज और UFOs की एक्सपेरिमेंट की जाती है और आज भी वहाँ तो सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस आज भी मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके फैक्टिक्स के सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।